राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई कहानी और लेकर आए हैं शिव भक्त की। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी शायद अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन शिव भक्ति बहुत करता था। उसे भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता था और सारे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। उसकी पत्नी एक बार चिड़चिड़ाते हुए बोली, ओम नमः शिवाय का अगर जाप खत्म हो जाए तो खाने का इंतजाम कीजिए। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और तुम जाप करने में लगे पड़े हो। क्या भगवान ने आज दिन तक तुम्हारा कुछ भला किया जो तुम पूजा पाठ करते रहते हो? घर में कुछ खाने को नहीं है और तुम पूजा करते हो। इस तरीके से वह बड़बड़ा रही थी। फिर वह पूजा करके उठा और बोला, तुम इस तरीके से क्यों बात करती हो? भगवान का जाप करना क्या गलत बात है? तुम भी करके देखो, कितने मन की शांति मिलती है। वह बोली, मन की शांति का हम क्या करेंगे जब हमारे बच्चे और भूखे पड़े हैं और किसान क्या कर सकता है? छोटा सा खेत है, खेत में अगर हम फसल नहीं बोएंगे तो क्या खाएंगे? वैसे भी तो साल भर उस खेत से गुजारा होता नहीं है और अगर कुछ आगे काम ना किया तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इस तरीके से बड़बड़ाती हुई वो निकल जाती है। तभी वह भी सोचता है, चलो कुछ हम बाहर जाकर काम देखते हैं। वह घर से बाहर निकलता, तभी एक आदमी मिलता है और वह कहता, भाई तुम मेरी गाय 2 दिन के लिए रख लो और मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। इस पैसे से कुछ चारा पानी खरीद लेना और मेरी गाय की देखभाल करना। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम्हें से वापस ले लूँगा। वह बोला, ठीक है। गाय को लेकर और अनाज लेकर घर पर वापस आता है तो उसकी पत्नी बोलती, ये क्या, तुम किसकी गाय उठाकर ले आए? वह बोला, परेशान मत हो, उसने हमें अनाज के लिए पैसे भी दिए थे और मैं गाय की देखभाल करूँगा। वह कुछ दिन के लिए शहर गया हुआ है। वह बोली, तो ठीक है, अच्छा ही हुआ शहर चला गया, नहीं तो हम 2 दिन भूखे रहते और इस अनाज से मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा। वह रात में बोलता, आज मैं घर पर नहीं सोऊंगा, गाय के पास ही चारपाई डालकर लेटूंगा। वह बोली, ठीक है। वहीं पर चारपाई डालकर लेट जाता है। तभी एक चोर आता और किसी आदमी के यहाँ चोरी करता है। वह देख लेता है चोरी करते हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते और उस चोर को पकड़ लेते हैं। वह गरीब आदमी रोता हुआ बोलता, भैया अगर आज तुम इस चोर को ना पकड़वाते तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाता और अपनी बेटी की शादी मैं कैसे करता। मेरे पास तो सारी जमा पूंजी रखी हुई थी और मैं इसमें से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी नुकसान होने से बच गया। उसने कुछ सिक्के निकाले और उसे देने लगा। वह किसान आदमी बोला, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जाग रहा था और मैंने देख लिया तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं चिल्लाकर सबको जगा दूं और मैंने कुछ भी ना किया। नहीं माना, उसने उसे सिक्के दे दिए। ऐसे उसका कुछ दिन घर का खर्चा चला और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी फिर आया और सिक्कों से भरी पोटली उसे देने लगा। वह बोला, मैं ये पोटली क्यों लूं? वह बोला, देखो भैया, आप मेरी पोटली ये रख लो, मैं जब 2-4 दिन में आऊँगा तो ये पोटली ले लूँगा। उसने कहा, ठीक है, कि ध्यान रखना इस पोटली में बहुत ही महंगी चीज़ है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देता हूँ, तुम इसको ठीक से रखना।
वह बोला ठीक है मैं रख दूंगा और ले लेना आके। इतना कहकर वह पोटली को अंदर रख देता है और रात में सो जाता है। तभी केशव आकर उसकी पोटली को चुरा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। उसकी पत्नी जब सुबह उठी उसने देखा कि उसे कहीं पर भी पोटली ना मिली। वह परेशान हो गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा देखो पोटली घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसने दोनों ने पोटली को देखा लेकिन वह कहीं ना मिली। अब वह परेशान हो गया, अगर वह पोटली मांगने आया तो मैं उसे कहाँ से दूंगा। इतना कहकर वह खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसका बेटा वहीं पर खेल रहा था और उसको एक काले सांप ने खा लिया। वह बहुत ही जहरीला था। जब उसकी पत्नी ने देखा आकर उसका बेटा बेहोश पड़ा था, वह रोई और चिल्लाने लगी। आसपास के सभी लोग आ गए और वह भी अपनी पत्नी के पास आया। देखा बच्चा बेहोश पड़ा है। उसने सांप को देखकर वह बहुत घबरा गया और तुरंत वैद्य जी के पास बच्चे को लेकर दौड़ा, लेकिन वहां पर कोई वैद्य ना मिला। वह निराश होकर शिव के मंदिर में जा बैठा और भगवान से खूब रोया और बोला तुमने मेरे बेटे को मार डाला। आज मेरा बेटा अगर ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हारी शिव भक्ति कभी नहीं करूँगा। अरे मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था, मैं तुम्हारी रात दिन सेवा करता और इसका फल तुमने मुझे बेटे को मार कर दिया। वह खूब रोते रोते बोल गया कि आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर निकला तो वहाँ पर एक आदमी जा रहा था। वह बोला क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। वह बोला कि मेरे बेटे को सांप ने खा लिया है और गांव में कोई वैद्य ना मिला। उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं भी एक वैद्य हूँ और मैं दूसरे गांव से होकर जा रहा था, तब तक आज पता नहीं कैसे मैं इस गांव में आ गया। चलिए मैं तुम्हारा बेटा ठीक कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। वह अपने बेटे के पास लाया और उसने वैद्य ने बेटे को ठीक कर दिया। वह बेटे को लेकर घर पर चला गया, फिर अपने खेत पर जाकर काम चालू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई। सभी गांव के बातचीत करते थे कि अब की बार इस किसान की फसल बहुत ही बढ़िया हुई है और ऐसी फसल किसी की भी आज दिन तक नहीं हुई। सब लोग ऐसा कहते और उसने देखा आकर कि उसकी फसल वास्तव में बहुत अच्छी हुई थी। जब फसल कटने का समय आया, उसने फसल को काटा और अपनी पत्नी से बोला देखो आज शाम हो चुकी है और मैं इस फसल को घर तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐसा करते हैं चारपाई डालकर हम यहीं लेट जाएंगे और तुम बच्चों को लेकर घर पर चली जाओ। वह बोली ठीक है। उसी चारपाई पर वह लेट गया और सुबह उठा तो बहुत तेज घनघोर बादल काले छाए हुए थे। यह देखकर वह रोने लगा कि भगवान तूने मुझे आज दिन तक कुछ भी ना दिया। यह फसल जैसे तैसे मैंने मेहनत करके पाई थी, वो भी तू आज मेरी ले डूबेगा। इतना कह ही रहा था तभी बहुत तेज बारिश हुई और सारी फसल उसकी नष्ट हो गई। वह रोते हुए घर पर आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह बोली अब हम क्या करेंगे, साल भर क्या खाएंगे, अब तो हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। वह भगवान को कोसता जा रहा था, तभी पागल बैल उसके पीछे दौड़ रहा था और वह सोचते सोचते ना समझ पाया कि मेरे पीछे पागल बैल दौड़ रहा है। एक आदमी ने उसे धक्का मारकर हटाया और बोला भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है, अगर मैं आज ना बचाता तो तुम मर ही जाते। वह बोला मुझे माफ़ कर दो, मैंने देख ना पाया। और वह झुंझलाते हुए भगवान को कोसते हुए मंदिर में जा पहुंचा। भगवान से खूब लड़ा और बोला मैंने पूरा जीवन अपना तुम्हारे भक्ति में गुजार दिया, लेकिन तुमने मुझे कष्ट के अलावा कुछ ना दिया। आज से मैं तुम्हारी भक्ति बिल्कुल ना करूँगा और मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता
तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतना कहकर वह मंदिर से लौट रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई कि तुम कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। वह देखकर रोने लगा और भगवान से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? वह चिल्लाते हुए बोला, एक तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और मेरी फसल भी खराब कर दी, और हमसे पूछते हो कि क्या हुआ? तुमने मेरा आज दिन तक क्या भला किया है? सिर्फ मुझे कष्टों के अलावा कुछ ना दिया। मैंने तुम्हारी रात दिन भक्ति सेवा की, इसके अलावा हमें तुमने दिया ही क्या है? वह बोला, तो सुनो, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। तुम लोग भक्ति तो करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। और तुम्हें मालूम है, जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना था, तब मैंने ही वो तुम्हें गाय दी थी और तुम भूल गए। जब तुम्हारे पास वो सिक्के देने आया, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की, वो तुम भूल गए। और जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा, तुम चारों तरफ घूम रहे थे और तुम्हें कहीं वैद्य ना मिला, तब मैंने ही तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, वो भी क्या तुम भूल गए? और जब तुमको बैल ने मारा, तब भी मैंने तुम्हें बचाया, तुम वो भी भूल गए? और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या ही किया है। अगर मैं इतना ना करता तो शायद तुम आज यहाँ पर नहीं होते। इतना सुनकर वह भोलेनाथ के पैरों पर गिर गया और रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझ ना पाया। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी ना करूँगा और तुम्हारी दिल से भक्ति किया करूँगा। अपने घर पर आया, अपनी पत्नी को बताया और वह भी बोली, मैं भी बहुत खराब हूँ, मैंने भी भगवान को बहुत ही उल्टा सीधा कहा और तुमसे भक्ति ना करने के लिए हमेशा चिल्लाती रही। आज से मैं तुम्हें कभी ना रोकूंगी, हम दोनों लोग मिलकर भक्ति किया करेंगे। फिर एक दिन उसके घर के सामने से पुलिस आई और उससे बोली कि किशोर का घर कहाँ है? वह बोला, क्यों साहब, क्या बात हुई? किशोर का घर तो मेरे घर के सामने ही है, वो रहा। वह पुलिस किशोर के घर में गई और उसको पकड़कर बाहर निकाल लाई और वह पोटली सिक्कों से भरी भी उसकी निकाल कर बाहर रखी। अब यह माजरा देखकर वह किसान आदमी तुरंत समझ गया कि ये पोटली सोने की इसने ही चुराई थी और वह कोई एक बड़ा बहुत ही चोर था। उसने एक व्यापारी की दुकान से सारे सिक्के जमा कर लिए थे और उस किसान आदमी को देने आया था और किशोर ने उसके घर से सिक्के निकाल लिए। इतना सब कुछ देखकर वह सब समझ गया कि उस दिन अगर भगवान ना हमें बचाते तो शायद आज हम किशोर की जगह जेल में बैठे होते। तो दोस्त, ऐसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। तो दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। जय श्री राधे कृष्णा।